स्वागत है आपका YouTube चैनल रंजन सरवाई मैथ्स क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.1 का इस वीडियो में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो भी बातें थी और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन था उसको जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो लगातार आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है चित्र में AB बराबर 3, BC बराबर 4 एंड AC बराबर 5। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया गया है, लिखेंगे चूँकि गिवन डेट। इसमें दिया गया है क्या, AB बराबर 3 दिया गया है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया गया है 3, BC बराबर दिया गया है 4 एंड AC बराबर है 5। तो इसमें निम्नलिखित का मान निकालना है। पहला में है साइन C, दूसरा में है साइन A, तीसरा में कॉस C, चौथा में कॉस A और पांचवा में tan C, छठा में tan A का मान निकालना। तो हम लोग अब मान निकालेंगे साइन C का। साइन C बराबर क्या होगा, एंगल के रूप में यहाँ C है तो C है यानी 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है कर्ण। ये हो गया AC कर्ण। और अगर एंगल C है तो एंगल के सामने वाला हो जाएगा लंब, न्यून कोण के सामने वाला हो जाएगा लंब और 90 डिग्री और न्यून कोण के बीच की भुजा हो जाएगा आधार। यानी आधार बराबर, अगर एंगल C रहेगा तो आधार बराबर 4, कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर 3 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण होता है। तो लंब का मान इसमें है 3 और कर्ण का मान है 5। तो 3/5 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा में है, और कर्ण को H द्वारा निरूपित करते हैं, आधार को B द्वारा निरूपित करते हैं और लंब को P द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए साइन C का मान निकल कर आया 3/5। अगला है साइन A। साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का मान निकालेंगे। अब की एंगल जो है वो A लिए हैं, क्वेश्चन में लिया गया है न्यून कोण एंगल A लिया गया है। तो एंगल A लिया गया है तो अब की आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC जब एंगल A लिया जाएगा। तो साइन A बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो अगर साइन A एंगल A है तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान है 4 और AC का मान है 5। तो 4/5 हो जाएगा आंसर। तीसरा में है कॉस C का मान निकालना है। तो कॉस C है, अगर एंगल के रूप में C रहेगा तो BC हो जाएगा आधार, AB लंब और AC 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। तो कॉस C बराबर होता है आधार और बटा में कर्ण। तो जब एंगल C रहेगा तो आधार होगा BC और कर्ण होगा AC। BC का मान है 4 और AC का मान है 5। 4/5 हो जाएगा आंसर। अगला है कॉस A। तो कॉस A, अब की जो एंगल लिया गया है A,
अगर एंगल लेंगे तो ए बी हो जाएगा आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा बराबर, लेकिन इसमें एंगल ए लिया गया है तो आधार होगा ए बी और कर्ण होगा ए सी। तो ए बी का मान है यहाँ 3 और बटा में हो जाएगा ए सी का मान है 5, तो 3/5 हो जाएगा आंसर। अगला है tan सी का मान निकालना है। तो tan सी बराबर क्या होगा, P/B होता है, यानी लंब, P लंब और बटा में आधार। तो यहाँ अगर एंगल C है तो लंब है AB और आधार होगा BC। तो AB का मान है 3 और BC का मान है 4, तो 3/4 हो जाएगा आंसर। और लास्ट में है tan A का मान निकालिए। तो tan A बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, लेकिन यहाँ पे एंगल का मान लिया गया है A, तो अगर एंगल A रहेगा तो आधार आधार AB और लंब हो जाएगा BC, तो BC/AB हो जाएगा। तो BC का मान है 4 और AB का मान है 3। तो सो गाइज अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसी प्रकार से हम लोग लिखते हुए आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अब हम लोग 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें है दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया गया है लिखेंगे, चूँकि गिवन डैट दिया गया है कि इन त्रिभुज ABC में दिया गया है AB बराबर 4 दिया गया है, BC बराबर 3 दिया गया है एंड AC बराबर 5 दिया गया है। तब tan थीटा का मान निकालना है और cos C का मान निकालना है। तो थीटा यहाँ दिया गया है, ये है थीटा। तो tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो अगर थीटा एंगल है तो लंब हो जाएगा थीटा के सामने लंब और 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा AC और आधार हो जाएगा BC। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार और लंब जो है वो है AB, तो AB और बटा में हो जाएगा आधार BC और यहाँ पे AB का मान है 4 और बटा में BC का मान है 3। तो tan थीटा का मान निकल कर आया 4/3। अब अगला है cos C का मान निकालना है। cos C का मान निकालना यही है कि cos C कहिए या cos थीटा कहिए, तो cos C बराबर होता है लंब बाई cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब और एंगल के रूप में है C, तो आधार हो जाएगा BC। cos थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो यहाँ पे cos C बराबर हो जाएगा आधार बाई कर्ण और आधार है इसमें BC और कर्ण है AC। BC/AC हो जाएगा। BC का मान है 3 और AC का मान है 5, तो 3/5 हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसमें कह रहा है दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जिसमें एक ABC एक त्रिभुज है और AB बराबर दिया गया है 12 एंड AC बराबर 13 दिया गया है। तो BC का मान निकालना है। तो इसमें दिया गया है क्या, गिवन डैट, इसमें दिया गया है, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ABC है, उसमें दिया गया है AB बराबर 12 एंड AC बराबर हो जाएगा 13। तो अब BC का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो BC बराबर पाइथागोरस परिमेय से हो जाएगा
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चूँकि एंगल B बराबर है 90 डिग्री, एंगल B बराबर है 90 डिग्री, इसलिए AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AC का मान जानते हैं 13, तो यहाँ 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर AB का मान जानते हैं 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में BC का होल स्क्वायर। चूँकि पाइथागोरस परिमेय से AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिए और AB का मान 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिए और यहाँ से निकाल लेंगे BC का मान। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 12 के स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर। तो BC यहाँ से 169 और 144 प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर होगा BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर BC और स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, और 169 में से 144 घटेगा तो बचेगा 25, इसलिए BC बराबर हो जाएगा 5। अब देखिए BC का मान निकल गया 5। अब पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान निकालिए। थीटा है यहाँ, थीटा के सामने वाला हो जाएगा लैम, और लैम और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला भुजा हो जाएगा आधार, और 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान यहाँ लंब बराबर है BC और कर्ण है AC, तो BC का मान 5 और AC का मान 13, तो 5/13 हो जाएगा आंसर। दूसरा में यहाँ पे दूसरा मान निकालना है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12, तो 5/12 हो जाएगा आंसर। और तीसरा निकालना है tan A माइनस cot C। तो देखिए tan A एंगल ये रहेगा तो P/B होता है, अगर एंगल ये है तो P हो जाएगा BC, यानी BC और बट्टा में आधार हो जाएगा AB माइनस cot C, अगर एंगल C रहेगा तो आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB। तो इसमें फार्मूला होता है cot C बाई आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब यानी हो जाएगा आधार बराबर क्या हो जाएगा, अगर एंगल C रहेगा तो आधार हो जाएगा BC और बटा में लंब हो जाएगा AB, यानी होता है cot C बराबर आधार बाई लंब, तो एंगल C रहेगा तो आधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB। अब BC का मान हम लोग जानते हैं 5 और बट्टा में AB का मान 12 माइनस BC का मान 5 और बट्टा में 12। 5/12 में से 5/12 घटेगा तो बचेगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब सॉल्यूशन करेंगे। इसमें दिया गया है ABC में एंगल B एक समकोण है, त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, एंगल B समकोण है और AB बराबर दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से AC का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, चूँकि
गिवेन डैट दिया गया क्या है वो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है तथा ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री वाला के सामने होता है कर्ण, तो कर्ण दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल के बराबर होता है। तो अब AC का मान निकालेंगे, तो इसलिए चूंकि एंगल B बराबर है 90 डिग्री, एंगल B बराबर है 90 डिग्री, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, एंगल B बराबर है 90 डिग्री। तो एंगल B बराबर है 90 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC का मान निकालना है हम लोग के, और AB का मान दिया गया है, तो 24 सेंटीमीटर के हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो BC का मान है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, और सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इधर है स्क्वायर, इधर आएगा बराबर चिन्ह के इधर, तो हो जाएगा रूट, और 576 49 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। AC बराबर हो गया अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 625 का वर्गमूल होता है 25, 625 का वर्गमूल 25 होता है, तो इसलिए AC का मान निकल कर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब एक नंबर क्वेश्चन में कहता है ए वाला में साइन A और कॉस A का मान निकालना है, साइन A एंड कॉस A का मान निकालना है। तो इसलिए साइन A अगर एंगल के फॉर्म में A रहेगा, एंगल के फॉर्म में A रहेगा तो साइन थीटा बराबर होता है P/S, यानी होता है लंब बटा कर्ण। अगर एंगल A रहेगा तो लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब का यहाँ मान है 7 सेंटीमीटर और बटा में कर्ण का मान निकालें 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 7/24 हो जाएगा आंसर। अब दूसरा का निकालेंगे एंड कॉस A बराबर, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण होता है। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार इसमें अगर एंगल के फॉर्म में A रहेगा तो आधार हो जाएगा AB, और सॉरी कर्ण निकाले 25 ना, AC का मान 25 ना निकालें, तो यहाँ हो जाएगा 25, यानी 7/25 सेंटीमीटर। साइन A का मान निकलेगा 7/25, और यहाँ से कॉस A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान आधार है AB और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB/AC बराबर हो जाएगा, AB का मान 24 और AC का मान है 25, तो 24/25 हो जाएगा आंसर। एंड B वाला में मान निकालना है साइन C और कॉस C का। तो B वाला के मान निकालेंगे साइन C एंड कॉस C का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए अगर एंगल के फॉर्म में C रहेगा, तो C रहेगा एंगल के फॉर्म में, तो BC हो जाएगा आधार
और ए बी हो जाएगा लंब। तो इसलिए साइन सी बराबर हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान है यहाँ ए बी, जब एंगल के फॉर्म में सी रहेगा तो ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और बटा में कर्ण का मान है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 24 और बटा में 25 एंड कॉस सी। अब देखिए कॉस सी बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो इसमें देखिए अगर एंगल के फॉर्म में सी रहेगा तो आधार बी सी और लंब होगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो आधार है बी सी, तो बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बराबर हो जाएगा 7 बटा 25, यही हो जाएगा आंसर।